बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हालत आप ठीक है, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ग्रुप में मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है। जी सर, कर दी। और थोड़े से स्टूडेंट और ज्वाइन हो जाते हैं ना, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर।
जी अस्सलाम वालेकुम। और भी कोई आ रहा है? जी समी भी आ गए। जी समी, क्या हाल है? आप ठीक है? ठीक सर, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अबरार नहीं आए, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट कर देते हैं इसे। सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, मैं ज़रा किचन से चाय ले आऊँ। ओके सर। ओके, सो वी स्टार्ट। इससे पहले हमारा एक ही सेशन हो चुका है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने। आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री और वेव फॉर्म का सेक्शन जो है इसको हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट कर दें। जी सर। थैंक यू खालिद। और हमारे साथ समी भी है। तो यस सर, स्टार्ट कर दें। जी, हम जो है वो इसमें जो सेक्शन उन्होंने बनाए हुए हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंगल्स एंड ग्राफ्स, देन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, देन ए सेक्शन ऑन रेडियंस, क्योंकि आमतौर पे डिग्री और रेडियंस जो है ये कैलकुलेटर के अंदर आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं। रेडियंस में कैलकुलेशंस हो रही होती हैं और फिर उनकी वो डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो ये थोड़े स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। देन ये ग्राफ्स, उसके बाद जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो आइडेंटिटीज़ हैं, देन द एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज़ एंड देन कन्वर्शन ऑफ फार्मूलाज। तो सबसे पहले सेक्शन ए में जो उन्होंने बताया है हमें, उसमें अगर हम देखें तो फाइंड साइन, कोसाइन एंड टेन ऑफ द एंगल्स, देन सॉल्व राइट एंगल ट्राइंगल्स। वही जो आर्शिमिदस जो प्रिंसिपल है उसी को जो है वो इसमें इंक्लूड किया है इन्होंने। तो सबसे पहले एक जो ट्राइंगल है जो इसमें आपको नज़र आ रही है, ए बी और सी, इसमें हम किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं जो कि 90 डिग्री के एडजेसेंट होता है। अब इसके एडजेसेंट दो एंगल्स हैं, एक जो इस सी वर्टेक्स पे बन रहा है और एक जो ए वर्टेक्स पे बन रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने ए वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है उसको कंसिडर किया है। तो अगर मैं एनोटेशंस ले लूँ थोड़ा सा ज़रा सहूलत हो जाएगी। तो ये वाला एंगल कंसिडर किया सबसे पहले, और इस एंगल के हिसाब से जो है वो साइन, कॉस और टेन जो है उसके बारे में बताया। जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं उसमें हम ये चीज़ समराइज करवाते बच्चों को, उनको अंडरस्टैंड, वो दे लर्न बाय हार्ट, वो इस चीज़ को हार्ट से लर्न करते हैं। लेकिन अब जो बड़ी क्लासेस हैं उसमें हम इस तरीके से नहीं करते। वी नो दैट कि वो ये चीज़ सीख के आए हुए हैं, तो हम जस्ट जो फार्मूलाज हैं उनको देख के और आगे उनकी एप्लीकेशन को देखते हैं, वो एप्लीकेशन कैसे है। ठीक है। जब हम पढ़ रहे थे इसको तो हमने थोड़ा सा इसको ज़रा उर्दू के पर्सपेक्टिव में पढ़ा था, लेकिन ये थोड़ा सा इंग्लिश के पर्सपेक्टिव में है। तो अब जो इनके फार्मूलाज हैं वो कुछ इस तरीके से है कि वी कैन फाइंड द साइन, कोसाइन एंड टेन ऑफ दिस एंगल थीटा एंड दिस these trigonometric quantities primarily dependent on the length of the sides। और ये जो लेंथ है ये यहाँ पे उन्होंने बता दी है कि ये जो एंगल 90 डिग्री के साथ ए के साथ जो है ये इस साइड को जो है वो एडजेसेंट साइड कह रहे हैं, और इसके जो एंगल के जो अपोजिट यानी जो बिल्कुल स्ट्रेट सामने साइड्स को अपोजिट कह रहे हैं, और जो सबसे बड़ी साइड है जो लेंथ में बड़ी है उसको हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले साइन थीटा की बात करते हैं। तो साइन थीटा में जो है वो
जो वैल्यू है वो इस तरीके से करते हैं कि लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से इनकी वैल्यूज भी लिख लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि ये साइड लेंथ, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ भी 1 है, तो जो अर्शमिंदस प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज होगा उसकी लेंथ एडजेसेंट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेना है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 2। तो इसकी जो हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होगी वो 2 का रूट बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा। तो अगर हम इस फार्मूले को यूज करें, जैसे ये नीचे साइन लिखा हुआ है, तो साइन का जो फार्मूला है ये हमें इस ट्राइंगल के हिसाब से जो रिजल्ट देगा वो ये कि अपोजिट लेंथ जो है उसको, वो तो BC है, आमतौर पे जो स्मॉल लेटर है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, इसको CB भी लिख सकते हैं, लेकिन BC इसलिए लिखते हैं कि जो क्या कहते हैं, जो अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर्स है ABCDEF, इस तरीके से इसको प्रेफर किया जाता है। इस तरीके से हाइपोटेन्यूज जो लेंथ है वो चूंकि AC है, या CA भी लिख सकते हैं, लेकिन AC लिखेंगे। ठीक है, AC लिखने में फ़ायदा ये होगा कि हमें थोड़ा सा जरा स्टैंडर्ड भी हो जाएगा, A और C। तो इज इक्वल टू, अब BC की जो लेंथ है वो अगर आप देखें, हमने अज्यूम की हुई है 1 और AC की लेंथ हमने जो देखी है वो क्या है 2। ओके, तो ये तो चीज़ हमने एक साइड मालूम कर ली और उसका वैल्यूज मालूम कर ली, और बाकी भी हम इसी तरीके से कर लेंगे, कोई इतना इसमें इशू नहीं है। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है और क्या इसका रिलेशन क्या बनता है, ये चीज़ें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पहली चीज जो हमें यहाँ फिजिकली नजर आ रही है वो आप देखेंगे कि ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है ना, ये अपोजिट से हमेशा ज्यादा ही होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ कि जो लेंथ ऑफ AC है ये हमेशा ज्यादा ही होगी लेंथ ऑफ BC से। ठीक हो गया। अब मैं अगर जो है वो क्या कहते हैं, इसको BC को इस तरफ ले जाऊं, क्या नाम है, AC को इस तरफ ले जाऊं, तो AC के साथ 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन BC डिवाइडेड बाय AC। क्योंकि हमें पता है कि 1 तो हर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकता हूँ। अरेंज कैसे लिख दूं मैं, ये टर्म मैं इधर लिख देता हूँ, ये टर्म मैं इधर लिख देता हूँ। तो हमेशा जो है वो BC और AC का जो रेशो है ये 1 से कम ही होगा। तो ये एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, यानी ये एक समझने के काबिल चीज है। इसीलिए साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा जो है लेस देन जो है वो या इक्वल टू मैक्सिमम 1 हो जाएगी। और इसी तरीके से जो है अगर हम इसकी नेगेटिव यानी जो दूसरी डायरेक्शन है उसको भी देखें तो लेस देन इक्वल टू -1। अगरचे जो जब हम लेंथ को मेजर कर रहे होंगे तो इस ट्राइंगल में माइनस तो कभी होगा नहीं, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। लेकिन जो साइन थीटा की ओवरऑल जो रेंज है वो हमेशा -1 और 1 के दरमियान ही रहेगी। ये एक रिजल्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज जो है ये कोसाइन पे भी अप्लाई होती है, लेकिन ये चीज जो है ना टैन पे अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो ये चीजें हैं ना, ये मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल बता रहा हूँ। और इसी तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल जो है वो पहले ही बता दी है, ताकि हम इसमें जो 2 चीज़ें सीखनी है वो इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ है साइन, कॉस और टेन, इनके रिलेशन ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, और दूसरा जो प्रिंसिपल है आर्शिमीदेस का।
अर्शिमीदस का प्रिंसिपल क्या है कि जो हाइपोटेन्यूज है इसको हम मालूम कर सकते हैं अगर हम एक साइड का स्क्वायर ले लें, दूसरी साइड का स्क्वायर लेके उनको ऐड कर लें और उसके बाद उनका स्क्वायर रूट लें। इस तरीके से हम, अच्छा अब इसके बाद कोसाइन की बारी आ गई। कोसाइन को भी इसी तरीके से हम मालूम कर लेते हैं कि कोसाइन जो है वो क्या है। देखिए ये एडजेसेंट साइड का जिक्र करता है। एडजेसेंट साइड ये ए बी है और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 का 100। तो इस तरीके से जो हमने प्राइमरीली जो वैल्यू चूज की है 1 1, उसकी वजह से ये साइन और कॉस की दोनों की वैल्यूज सेम ही आ रही है। जब भी कॉस और साइन की वैल्यू सेम आ जाए और ज़ाहिर है हमने ये 1 और 1 रखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वाला एंगल जो है ना ये भी थीटा है। और यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि दोनों एंगल बराबर हैं और अगर 90 और थीटा तो टोटल एंगल ट्राइंगल के 180 डिग्री बनते हैं अगर ऐड करें तो टोटल एंगल्स। तो 180 डिग्री जो है उसके फार्मूला में अगर थीटा को लगाएं तो फिर हमें थीटा की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इस ये जो हमने वैल्यूज दी हैं इनके हिसाब से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। बेटा ये चीज समझ में आ रही है? खालिद आप बताइए, ये चीज आपको समझ में आ रही है? जी सर। जी समी आप बताइए। यस सर। और किसने ज्वाइन किया है? वलीद आप बताइए। यस सर। समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कोई चीज जो रिपीट करने की जरूरत है? नो सर ठीक है। ओके हरीम आप बताइए, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, आपको समझ में आ रहा है ये? जी सर। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड इसकी बात करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये दोनों 1 1 ही है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी 1। ठीक है। अच्छा tan का एक और रिलेशन भी होता है। tan का एक और रिलेशन होता है कि tan को हम लिखते हैं tan इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस। तो इस तरीके से tan के लिए हमें अगर ये साइन और कॉस की वैल्यू पता चल जाए तो हम डायरेक्ट भी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम इससे आगे चलेंगे। ठीक है, ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख ली, अर्शिमीदस प्रिंसिपल देख लिया। इसके बाद जो है वो जो एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसके तमाम एंगल्स जो हैं उनके अंदर से देख लिया कि कैसे एंगल्स आपस में, फिर tan का रिलेशन कोसाइन और साइन के साथ कैसे बन रहा है। फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है ये जो रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स उनके साथ कैसे लिंक करती हैं ये देख लिया। तो ये किताब आपके पास मौजूद है, अगर मौजूद नहीं तो मैं आपको दे दूंगा। ये किताब जो है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इसी को थोड़ा सा उसने कंसाइज फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखें तो ट्राइंगल जो है ये फिगर 2 है, पेज नंबर 173 है। तो इसमें उनके शॉर्ट फॉर्म लिख दिए उसने ताकि स्पेस सेव की जा सके, और इस तरीके से फार्मूलाज वही हैं, सिर्फ इसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, और लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें मैं ये चाहूँगा कि थोड़ी मैं यहाँ वैल्यूज़ देके ताकि आप लोग भी इसको कर सकें ना। तो यहाँ मैं एक ऐसे ही एक वैल्यू जो है वो मैं रखना चाहता हूँ, जो कि अगर से ये जो साइड है इसकी लेंथ जो है वो 3 है और इसकी लेंथ जो है ये 4 है, और ये हमें पता है 90 डिग्री है। ये जो अगर स्क्वायर बनता है ना छोटा सा एक, तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री और ये एंगल थीटा है। तो सबसे पहले तो ये जो फार्मूला इन्होंने यहाँ दिया है इसकी मदद से मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा कि जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ क्या है, यानी जो h है
उसकी लेंथ क्या है। तो ये कौन मुझे बताएगा, कोई एक स्टूडेंट जो मुझे बताए। सर 5 ये है बताना इसकी चाह रहे हैं जी लेंथ। बेटा, हरीम बताइए। इस फार्मूले को अप्लाई करना है, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर ले लें। आगे बताइए। 5 है सर आंसर। आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया। ओके थैंक यू। फार्मूले के 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का रूट 5 आ गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर और फिर इसका हम वो स्क्वायर रूट भी लेंगे। तो आपने क्या आंसर बताया, 5। ओके किसी से वलीद आप वेरीफाई करते हैं कि इसका आंसर 5 ही है। यस सर। ओके तो ये हमें अब पता चल गया है कि इनका, तो ये हमने जो है वो पैथागोरस, असल में थोड़ा मैं अर्शिमीदस खामखा मिक्स कर रहा था, ये पैथागोरस है। ओके थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, पैथागोरस थी। ठीक है, जो अर्शिमीदस का प्रिंसिपल केमिस्ट्री में और उसमें इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, जिसमें कि वो पानी के साथ उसका कोई लिंक है। यस सर। पैथागोरस, थोड़ा इसको करेक्ट कर लें, पैथागोरियन थ्योरम। ओके सो नाउ अब यहाँ आ जाते हैं, अब साइन थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। खालिद आप बताइए यहाँ क्या लिखूं मैं। जी सर कहाँ? यहाँ पे ये साइन थीटा की वैल्यू में तो साइन के सर हम लिखेंगे जो अपोजिट साइड क्या है, जी ऑपोजिट साइड और जो हाइपोटेनस है। बताओ ना, अपोजिट पे क्या लिखेंगे। सर ऑपोजिट पे 4 है और नीचे 5 है हमारे पास। वेरी गुड, 4/5 ठीक हो गया। समी आप बताइए कॉस के आगे क्या लिखेंगे। सर ये 3/5। 1/5 वेरी गुड। वलीद आप बताइए आगे क्या लिखेंगे, 10 के आगे क्या लिखेंगे। जी वलीद आपका वेट कर रहे हैं। ओके कोई और स्टूडेंट बता दे। 4/3 सर। 4/3 ठीक है। आपने एक चीज और नोट की कि ये वैल्यू लेस देन 1 है, ये वैल्यू भी लेस देन 1 है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1। 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, और इसके साथ साथ 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगी, जब एंगल जो है वो 45 से ज्यादा हो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो है ये हमें जो हमारा जो सोल्यूशन है उसको वेरीफाई करने में काम आएंगे। कभी ऐसा हो जाता है ना कि अगर आपने साइन मालूम किया हो और वो 1 से ज्यादा हो गया, तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि ये तो साइन की वैल्यू तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और -1 से कम नहीं हो सकती। तो आपको फौरन आंसर कि कहीं कोई मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये भी थोड़ी थोड़ी सीखनी पड़ती हैं साथ साथ कि कैसे ये चीजें जो है ये चल रही हैं। तो ये आपने एक सवाल बहुत अच्छा कर लिया है, इसमें आपने 2 चीजें जो हैं वो क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर ली। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रैक्टिस कर लिया, एक आपने जो है वो क्या कहते हैं जो पैथागोरन प्रिंसिपल है या पैथागोरन रिलेशनशिप है उसको देख लिया, और इस तरीके से ये एक चीज जो है ये कवर हो। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे इसमें जो एग्जाम्पल दिए इत्तेफाक से ये वही एग्जाम्पल है जो अभी हम करके आए हैं। तो इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है
आमतौर पे क्वेश्चन को समझने के बाद हम उसका जो आंसर है वो आसानी से मालूम कर सकते हैं। ओके, फाइंड द लेंथ ए सी ऑफ द फिगर 3। ए और सी की लेंथ मालूम करनी, तो पैथागोरन थ्योरम इस्तेमाल कर लें और उसमें जो है वो हमें पता है कि हमने इसको इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि एक साइड का लेंथ का स्क्वायर जमा प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर का लेंथ, और फिर हम इसका आंसर लिख पाएंगे इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये अभी हम करके आ रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे पास जो है without using calculator find the sin 45 cos 45 and tan 45। ये 45 एंगल दिया हुआ है, कैलकुलेटर यूज किए बगैर तो फिर हम फार्मूलाज यूज करेंगे, और वो फार्मूलाज जो हैं साइन कॉस और टेन के, वो हमें पता है कि वो एक रिलेशनशिप है जो डिफरेंट हमारे पास जो साइड्स हैं उनकी लेंथ का, तो वो हम जल्दी से मालूम कर लेंगे। साइन 45 कॉस 45 एंड टेन 45। जी बिल्कुल, एग्जाम्पल 2 भी उसी तरह है, हम स्किप कर रहे हैं इनको, अब हम नए कंसेप्ट की तरफ जाएंगे और फिर आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम देखते हैं इस टेबल को। ये टेबल आमतौर पे हमने जब हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन में या सेकेंडरी एजुकेशन में थे उस वक्त हमने ये टेबल क्रिएट करना सीखा था। इस टेबल को क्रिएट करना तो मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन एक चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि द थीटा रेंज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, दिस इज द रेंज ऑफ दिस टेबल, जो कि इसके जो कॉलम्स हैं उनकी हेडिंग है, और 0 के ऊपर साइन 0 होता है और टेन 0 होता है और कॉस की वैल्यू 1, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ये तो इसकी स्टार्टिंग रेंज। अगर हम राइट साइड पे चले जाएं, जो कि लास्ट में जो इसकी थीटा की रेंज जहाँ वो एंड हो रही है, तो वहाँ पे साइन 1 है और कॉस 0 है, और जो टेन थीटा है वो अनडिफाइंड, ये वैल्यू यहाँ डिफाइंड है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब हम साइन और कॉस को वो करेंगे साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो हम लिखेंगे 1/0, और जब हम किसी क्वांटिटी को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन ही नहीं है। ये वैल्यू आमतौर पे हम कहते हैं ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी इज आल्सो नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से ये दोनों तरफ की है। फिर 45 इसके मिडल में आता है, इसके अंदर जो है वो साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है और टेन की वैल्यू 1 होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम आसानी से रिमेम्बर कर सकते हैं। फिर 30 डिग्री है, इस पे हाफ होता है साइन, और कॉस जो है वो 60 डिग्री पे हाफ होता है। इसी तरीके से जो रिमेनिंग वैल्यू है वो 3√/2 है और 3√/2 है, और इसी तरीके से लास्ट में 10 की वैल्यू है। हम इनको ज़बानी याद नहीं रख सकते जब तक कि हमारे पास टेबल ना हो या हम ट्राइंगल बना के उसको ना करें। लेकिन अगर हमें टेबल बनाने का मेथड आता है तो उस मेथड से हम एक वैल्यूज निकाल सकते हैं साइन की, और जब साइन की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो फिर उससे कोसाइन और टेन की निकाल सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि हमने कुछ इस तरीके से किया था कि हमने जो है वो लिखा था 0 1 2 3 4,
फिर हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया और इसी तरीके से हमने इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, फिर इसको भी हमने 4 से डिवाइड कर दिया, फिर इसको भी हमने 4 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरीके से। और अब इनको सॉल्व करके तो यहाँ लिख दिया साइन के सामने, साइन ये 0 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, ये 1/2 स्क्वायर रूट आ रहा है, ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। इसके बाद हमने ये वैल्यूज़ उल्टा लिखनी शुरू की यहाँ से और इस तरफ से। तो ये हमने पहले 1 लिखा, फिर 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 यहाँ लिख दिया, फिर इसी तरीके से ये ऐसे ही नीचे लिख दिया, फिर 1/2 को इस तरफ लिख दिया और फिर 0 को इस तरफ लिख दिया। फिर इन वैल्यूज़ को डिवाइड करके यहाँ लिखा 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0। फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास। इसी तरीके से जो है वो इन दोनों को डिवाइड करके ये आंसर, फिर इन दोनों को डिवाइड करके, और ये अनडिफाइंड, इसकी जगह हम इन्फिनिटी लिखते थे। तो इस तरीके से हम मुझे याद आता है कि हमें हमारे टीचर ने सिखाया था कि कैसे ये एक टेबल जो है ये क्रिएट कर सकते हैं। और आमतौर पे जो क्वेश्चन आते थे वो उनमें यही एंगल्स होते थे, और इस तरीके से हम उनको एलिमेंट्री लेवल पे विदाउट टेबल, वो जो उस वक्त कैलकुलेटर का इस्तेमाल मैट्रिक से पहले नहीं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल जो है वो एफएससी यानी जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें आमतौर पे होता है, तो उससे पहले फिर ये इसी तरीके से कैलकुलेट। तो आप में से कोई शेयर करेगा अगर कोई इससे डिफरेंट मेथड है जो उन्होंने सीखा हुआ है? जी खालिद, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नो सर। ये सीखा हुआ है आपने, ऐसा सीखा था कभी? नहीं सर, हमें वो सिर्फ वो टेबल लगवा देते थे, टेबल से देख के कैलकुलेटर जब नहीं था तो यहाँ तो याद करनी पड़ती थी सर। हमें तो इस तरीके से उन्होंने सिखाया था कि हमारे टीचर ने। जी हरीम, आप बताइए, आपने भी ये चीज सीखी हुई है? समी, आप बताइए। नो सर। तो आज आपने ये चीज सीख ली है। जी यस सर। बताइए। वलीद, आप बताइए। यस सर। ये आपने किया हुआ था पहले, आता था आपको नो ये? सर, नो सर, पहले दफा सीखा। कोई थैंक यू सर। नहीं, कोई बात, ये चीजें हम इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि अपने बाकी साथियों को भी लेके आए ना, क्योंकि मैथमेटिक्स का नॉन क्रेडिट कोर्स डीन साहब ने कहा था कि आप आपके सेशन के लिए ख़ास तौर पे, तो अगर हम कर रहे हैं तो अगर तमाम स्टूडेंट शामिल हो तो अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कोर टॉपिक्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम इसके बाद जो है वो जो प्लॉट करते हैं, यानी किस तरीके से उसमें प्लॉट यानी ग्राफ्स बनाते हैं, वो चीज़ें सीख लेंगे। और इस तरीके से फिर ये होगा कि हम जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना लेंगे, और इस तरीके से हमारा जो है ये एक अच्छा हो जाएगा। और हम मैथ्स पे फोकस कर लेंगे, थोड़ा सा मैथ्स को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देंगे। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीक से करेंगे। फिर बाकी की आपकी जो क्लासेस हैं उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे तो फिर आपको इस तरफ से थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर दूँ। ओके, सॉल्विंग राइट एंगल ट्राइंगल्स, और इसी में ये फार्मूलाज को ही फिर अब चेंज करके और डिफरेंट अंदाज में जो है वो किया गया है। तो अब हम इसको यहाँ से और मज़ीद आगे नहीं देखेंगे और मज़ीद आगे जो है वो नहीं करेंगे। जितना हमने सीख लिया ट्रिग्नोमेट्री का इस सेक्शन में, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम फिर इस एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। जी, तो बेटा आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आज के सेशन के हवाले। ओके सर। सर वो स्टूडेंट्स के मैसेज थे आ रहे कि सर वो कैलकुलस वाली मैम आई है ना, पीयू। हाँ,
जी सर, वो ना थोड़ा था, यानी कि स्टूडेंट तेज पढ़ा रही हैं तो और सिलेबस भी ज़्यादा चाह रहा है हमारा, तो मतलब हमारे लिए कैपेबिलिटी नहीं है इतना कि ज़्यादा पिक करें हम इतनी जल्दी। तो अच्छा मैथ अच्छा, मैं हमारी उनसे वैसे भी बात थोड़ी कर सी लूँगा। वीक है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं आप जी सर, थैंक यू। चीज़ें बताते रहा करें ना, मैं फिर उनको उनसे पूछ लूँगा कि वो ज़रा थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, थोड़ा आहिस्ता बढ़ा दें। ठीक है, मैं उनसे बात। जी सर, यस सर। और सर यस थोड़ा सर, थोड़ा डिटेल में पढ़ाएं हमें। ठीक है, उनसे मैं बात कर लूँगा। ये बात हो गई। और कोई बात बताएं, एक मैथमेटिक्स की हो गई, एनाटॉमी शुरू हुआ है? और सर वो नहीं सर, अभी नहीं हुआ। और फिजियोलॉजी का सर पेपर रखना चाह रहे थे, तो वो हमें कह रहे थे मैंने प्रेजेंटेशन टाइप पेपर लेना है, तो वो तो सर रिटन फॉर्म में लेना सर पेपर। वो में बात हो गई है, वो उसको जी सर, थैंक यू। कर दिए सर से। वो कह रहे हैं कि वो उसको चेंज कर देंगे, और वो जो प्रेजेंटेशन और वाइवा है ना, वो सेशनल में मूव कर देंगे। जो 20 नंबर सेशनल है ना, उसमें चले जाए। जी सर। जी सर। हाँ, नहीं वो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका हो जाएगा। दूसरा, सर्किट एनालिसिस के जो टीचर हैं, उन्होंने उनसे राब्ता हो गया आपका या नहीं, या आपका वो जी सर, उनसे हो अच्छा राब्ता जी हो सर, हो गया? गया। जी सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया, राब्ता हो गया उनसे। वो मुबशर जो है वो माशाल्लाह एक अच्छी कंपनी में है, और जो है वो अच्छे माशाल्लाह उनका इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा है उनका। उम्मीद है कि उसमें भी कोई अगर दुश्वारी हो तो मुझसे ज़रूर बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, इंशाल्लाह, थैंक यू। नहीं कोई बात नहीं। ये तो थोड़ा सा असल में आप लोगों को यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी नहीं हुई, अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से ये सारा सिलसिला ऑनलाइन ही चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मैं भी, ज़ाहिर है पेरेंट्स भी थोड़ा परेशानी फील तो ज़रूर करते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट्स जो है ना मुत्तहिद रहे, यानी इससे मुराद ये कि आपने अच्छा यूनाइट रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी होनी चाहिए ना। थोड़ा अटेंडेंस का जो पार्ट है वो भी होना चाहिए। शुरू में मैं सोच रहा था कि चूंकि आपका प्रोग्रामिंग है, थोड़ा प्रोग्रामिंग से भी इसको लिंक करें, लेकिन वो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैथमेटिक्स को हम एक अलग सिनेरियो में करते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये किताब अच्छी किताब है, और इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। तो इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है वो हम एलिमेंट्री कर लेते हैं, जो फुट स्टेप होते हैं। उसके बाद जो है एक दफ़ा जब इंसान एक दो स्टेप उठा लेता है ना, फिर आगे चीज़ें उसके लिए आसान होती चली जाती हैं। तो ये एग्जांपल हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं वो बहुत आराम से इसके अंदर यूज हो रहे हैं। तो कोई भी मैसेज हो, आपके सीआर कौन है? सर खालिद खालिद है। सीआर अच्छा, और खालिद। नमीरा जी। मीरा सीआर, दो सीआर हैं आपके, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप जी सर, राब्ता वो रखें जीआर है। खवातीन की तरफ से, तो वो ज़ाहिर है, तो वो एक एक फीमेल का भी एक पोर्शन है। तो वो हमें तो इस तरीके से जी सर। होता है ताकि जो है वो चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती रहें। तो कभी खालिद आप भी मुझे कभी कभी अपडेट कर दिया करें, एक मैसेज करके कि ये सर ये चीज़ें हो रही हैं, और ये चीज़ें थोड़ी अगर इस तरीके से बेहतर हो सकती हैं। तो अगर कोई ऊपर बात जाती है तो वो ऑब्वियसली वो घूम फिर के हमारे पास ही आनी होती है। तो अगर हमें पहले पता चले ना ये चीज़ करनी है, तो वो फिर वो ऊपर वाले जब कहते हैं तो वो फिर टाइम तो उतना ही लगता है। तो बजाय ये कि चीज़ें किसी और डायरेक्शन में जाए, बेहतर है आपने अगर ये डॉक्टर साहब का मुझे बता दिया होता ना, तो मैं उनसे खुद ही बात कर लेता। वैसे मैं उन्हें बता चुका था, पता नहीं उनके जहन में क्या आया कि शायद एमबीबीएस में ऐसा ही होता है मुझे नहीं जी पता। सर, वहाँ पे सेशनल जी सर, वहाँ पे सेशनल वगैरह तो होते ही नहीं है, हाँ, तो थोड़ा और वो सा से ज़्यादा वो उसी को फोकस प्रैक्टिस करना चाह रहे होंगे। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक में मुलाकात होती है। आप लोग अपना जो भी अपडेट हो मुझे ज़रूर राब्ते में रहें, और अपने बाकी साथियों को भी कन्विंस करें कि वो क्लासेस वगैरह में और इस तरीके से जो है वो ज्वाइन करें। इस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ेंगी इंशाल्लाह। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ठीक है सर। वालेकुम अस्सलाम। सलाम।